बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बर मैंने आपको पहले दी थी, आज से 1 साल पहले मैंने आपको बताया था एक रिसर्च से पढ़ते हुए कि चाइना के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्होंने इंडियन फ़ौजियों को परेशान कर दिया। अब उसके ऊपर एक अमरीकी रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट क्या कह रही है ज़रा इसको आप सुन लें। मैंने इसकी ट्रांसलेशन निकाली है और वो आपके लिए की है, हम आपको बता देते हैं। ये डेली मेल में छपी है, दीगर कुछ और जगहों पे छपी है और यूके में भी छपी है, लेकिन रिपोर्ट अमेरिकन है, अमेरिका ने भी इसको छापा है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन इंसानी दबाव को कंट्रोल करने वाले हथियार तैयार कर रहा है। अगर चीन ऐसे हथियार तैयार कर रहा है तो ये शायद इंसानी तारीख के सबसे ख़तरनाक हथियार हो सकते हैं। यानी जिन इंसानों को आप कैद कर लेते हैं, बाज़ औक़ात अब उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। यानी डॉक्टर कासिम फत्तू गिरफ़्तार हैं और 29 साल से गिरफ़्तार हैं, लेकिन भारत उनका अज़म नहीं तोड़ सका। इस वक्त वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, लेकिन भारत उनको तोड़ नहीं सका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैदें काटते हैं, लेकिन अब वो उस कैफियत में रहते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ौज इतनी ताकतवर है कि सामने खड़ी हुई दूसरी फ़ौज को या आज़ाद लोगों को ज़हनी तौर पे मफलूज कर सकती है या उनके दिमागों को कंट्रोल कर सकती है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा इनकलाब है साइंस में। इसको नेगेटिव भी आप और पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं। जिसके पास होगा हथियार उसके लिए तो पॉजिटिव होगा, और जिसके खिलाफ इस्तेमाल होगा उसके लिए इससे ज़्यादा तबाहकुन चीज़ और कोई हो नहीं सकती। यानी आपकी फ़ौज लड़ने के लिए आमादा नहीं है, या आपके लोग काम करने के लिए आमादा नहीं है, या आपके लोग काम छोड़कर या अपना मोर्चा छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हैं। और वो इसलिए कि उनके ऊपर एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना का एक वो खबर मैं आपको दे देता हूँ पहले, फिर आता हूँ अमेरिकन रिपोर्ट इस वक्त क्या कह रही है। ये खबर मैंने आपको दी थी आज से 1 साल पहले और उसका एक लिंक यहाँ मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे एक द नेशनल इंटरेस्ट नाम का एक अखबार है, वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया के तमाम अखबारात में छपी थी, ग्लोबल टाइम्स में भी छपी थी और यूरोपियन मीडिया ने उस वक्त इस खबर को उठाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक आधा कोई इसराइली मीडिया था, वहाँ पे भी ये खबर छपी थी। लेकिन यहाँ लिखा है कि चाइना ने यूज़ किया है, डिड चाइना यूज़ माइक्रोवेव वेपन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। जो ऊंची चोटियों के ऊपर इंडियन फौजी बैठे हुए थे ना, उस वक्त हमने ये रिपोर्ट किया था पढ़ के कि उनके ऊपर एक ऐसा हथियार चाइना ने इस्तेमाल किया है जो दिखाई नहीं देता। वो माइक्रोवेव की तरह काम करता है और उस एक एनवायरनमेंट को जिस जगह के ऊपर वो अटैक करता है, माइक्रोवेव कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा जनरेट करते हैं, एनर्जी जो वहाँ पे भेजते हैं कि किसी फौजी को कोई ज़ख्म नहीं होता, लेकिन उनको फौरी तौर पे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, सर में दर्द, कानों में सीटियाँ बजती हैं, बहुत अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल हो जाती है। इसको हवाना सिंड्रोम्स भी कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको वो क्या चीज़ होती है। और उनको वॉमिटिंग भी होती है और एक ऐसी सूरत-ए-हाल हो सकती है कि जिस्म में जैसे हाथ पाँव में से जान निकल रही है। तो इस वजह से वो फौजी उस एरिया को छोड़ देते थे और चाइनीज आके वहाँ बैठ जाते थे। तो चाइना ने गालवान वैली में या सराउंडिंग में इस तरह बहुत सारा कब्जा किया है उस वक्त। तो ये खबर मैंने आपको बताई और ये इसका लिंक आप देख लें, आप इसको खुद भी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह चाइना ने इंडिया के खिलाफ मुबैना तौर पे माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल किए थे। अब अमेरिका का इल्ज़ाम यह है कि चीन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार बना रहा है जो मुखालिफिन को मारने की बजाय मफलूज करने और उन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस महीने अमेरिका ने चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज और इससे मुंसलिक ऐसे 11 तहकीकी इदारों पर पाबंदी लगा दी है जो चीन की मुसल्लह अफवाज के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई, उनके साथ कोई काम नहीं करेंगे, उनको कोई फैसिलिटेट भी नहीं किया जाएगा, और अगर वो कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनका मकसद इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार तैयार करना भी है। और अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना इसमें काफ़ी कामयाब हुआ है। अमरीकी महकमा तजारत ने ऐसे कुछ चाइनीज़ इदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया है। अब बरतानवी अखबार डेली मेल्स के मुताबिक 2019 में लिखी गई फौजी दस्तावेजात से ये इशारा मिलता है कि बीजिंग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी उस वक्त इन्होंने कोई नकब लगाई थी, चाइना के फौजी तहकीकाती कुछ पेपर्स थे, दस्तावेजात थी, वो इनके हाथ लगी थी और इन्होंने उनको पढ़ने के बाद ये क्लेम किया था कि चीन कुछ ऐसा हासिल करने जा रहा है जो ख़तरनाक होगा। और 2020 में ऐसा ही कुछ इस्तेमाल हुआ इंडियन फौजियों के खिलाफ
लद्दाख के रीजन में मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट हुआ है, और जिस तरह इंडिया को वहाँ शिकस्त हुई, इंडिया की बड़ी अच्छी फ़ौज है, गई गुजरी फ़ौज नहीं है। लड़ने का तजर्बा उनको चाइनीज़ फ़ौज से ज़्यादा है। उन्होंने चाइनीज़ फ़ौज से ज़्यादा जंगें भी लड़ी हैं, पाकिस्तान से भी लड़ी है, चीन से भी लड़ी है, बार बार जंग लड़ी है उन्होंने। और सर्द इलाकों में रहने का तजर्बा भी चाइनीज़ फ़ौजियों की निस्बत इंडियन फ़ौजियों का ज़्यादा है। वो इन सख्त इलाकों में बहुत पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तानी इसको इसलिए अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ को बहुत कुछ गाइड किया था कि जब आप इंडियन फ़ौजियों का मुकाबला कर रहे हैं लद्दाख में, इस ऊंचाई पे, इस सर्दी में, इस माइनस टेम्परेचर में, तो आपकी हिकमत अमली क्या रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा तजुर्बा था कि इंडिया को कैसे टैकल करना है, यहाँ पे सियाचिन का भी, कारगिल का भी, कश्मीर का भी, तो हमारा काफ़ी तजुर्बा है उनके साथ, हमने उनके साथ शेयर किया था चाइनीज़ के साथ। तो चाइना इसके बावजूद बड़े आराम से वो जगह लेता चला गया, बंदे भी मार दिए उनके, भगा भी दिया उनको, और फौज लड़ी नहीं रही थी इंडियन। हो क्या रहा था, वो ये हो रहा था मुबैना तौर पे। अब इन दस्तावेज़ात में जिन्हें वाशिंगटन टाइम ने हासिल करने के बाद तर्जुमा किया है, उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्मों को तबाह करने की बजाय चीन को मुखालिफिन की मुज़ाहमत के इरादे पर, यानी वो जो लड़ाई करने के लिए दूसरे मुखालिफ फौजी आ रहे हैं वो मुज़ाहमत करें, उनके इरादे को मफलूज और कंट्रोल करने पर तवज्जो उन्होंने मरकूज किया चाइना ने। और ये उन पेपर्स के अंदर लिखा हुआ है जो अमेरिका के पास मुबैना तौर पे पहुंचे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। तो चाइना क्या कोई ऐसा प्लान बना रहा है? एक अमेरिकी अहदेदार ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए बताया था कि चीन जिस टेक्नोलॉजी को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, इसमें जीन एडिटिंग, इंसानी कारकर्दगी में इजाफा और दिमागी मशीन में खलल डालना शामिल है। उन्होंने कहा बहुत सारे खदशात हैं। चाइना इस टेक्नोलॉजी को अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं, और ये खबर छपी हुई है द गार्डियन में। माइक्रोवेव वेपन दैट कुड कॉज हवाना सिंड्रोम एग्जिस्ट, एक्सपर्ट्स सेज। वो कह रहे हैं कि माइक्रोवेव वेपन जो है, इन्हीं वेपन के बारे में क्लेम किया गया था। एक तस्वीर भी छापी थी इसके ऊपर, ये तस्वीर आप द गार्डियन के अंदर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में उन्होंने बताया कि किसी जगह पे अगर आपने माइक्रोवेव वेपन से हमला करना है तो कैसे वो वेव्स जाएंगी अंदर और किस तरीके से वो अटैक कर सकती हैं, और वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है। उनको हवाना सिंड्रोम हो सकते हैं। अब ये हवाना सिंड्रोम क्या है, ज़रा इसकी एक डेफिनेशन है वो आप समझ लें। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको आती हैं, यानी अननोन काज होता है, इसकी वजह समझ नहीं आती। और अमेरिकन इस चीज़ का सामना कर रहे हैं 2016 से। सबसे पहले ये हथियार या ये सिंड्रोम अमेरिका को हुआ, और अगर ये हथियार इस्तेमाल हुआ तो सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। और इसका आगाज़ हुआ था पहली मरतबा, जो अमरीकी एहलकार थे उन्होंने रिपोर्ट किया था क्यूबा से, और बाद में इसको रिपोर्ट किया कनाडा और अमेरिका के ऑफिसर्स ने, जो वहाँ पे एम्बेसी का स्टाफ था। हवाना क्यूबा में पहले रिपोर्ट किया, उसके बाद चाइना में रिपोर्ट किया, फिर यूरोप के कई मुल्कों में, और वाशिंगटन डीसी तक के अंदर ये प्रॉब्लम अमेरिकन फौजियों को, अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, कैनेडियन फौजियों को, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, उनके एम्बेसी के स्टाफ्स को, जितने आम तरीन लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हुआ। इस प्रॉब्लम में होता क्या था, उनके कानों में सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं, वो तकलीफ महसूस करते हैं, शदीद एंग्जाइटी होती है, दिमाग मफलूज हो जाता है, इवन हाथों पैरों से जैसे जान निकल रही हो, ऐसा कुछ महसूस होता है। ऐसी ही कैफियत इंडियन फौजियों ने बताई थी कि उनको भी ऐसा ही कुछ महसूस होता था वहाँ पहाड़ों के ऊपर। तो इस किस्म के हथियार अगर चाइना बना रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और हथियार जब भी बनता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन मामला ये है कि यही हथियार कल अगर ऐसी फोर्सेस के हाथ में लग जाए जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं, या यही हथियार अगर नेगेटिव फोर्सेस के पास चला जाए तो वो दुनिया के लिए कितनी बड़ी तबाही फैला सकते हैं, या इंसानों की कारकर्दगी को मुतासर कर सकते हैं। और अगर इन हथियारों को बड़े पैमाने पर सैटेलाइट जैसी मशीनों के जरिए इस्तेमाल किया जाए, बड़ी मशीनों के जरिए से, तो पूरा का पूरा मुल्क भी आप मफलूज कर सकते हैं। ये बड़े खतरनाक हथियार है, पर चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है, अमेरिका का क्लेम है। कुछ खबरें जो इससे रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी। हवाना सिंड्रोम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एटम बम से भी खतरनाक हथियार है, और इनके ऊपर मेरे ख्याल में तो पाबंदी लग जानी चाहिए। लेकिन इसके जो सोर्सेज है ना वो अमेरिकन है या बरतानवी है, और इससे पहले इंडियंस ने क्लेम किया था। अब ये भी मुमकिन है कि चाइना के पास ऐसे हथियार ना हो और ये लोग अपनी बुजदली को, या इंडियंस अपनी जो उनको मार पड़ रही थी उसको छुपाने के लिए उन्होंने को बहाना तराश दिया, अपनी फौज को बताया कि जनाब ये तो ऐसे भगा रहे हैं हमें, भाग वो खुद रहे हो। लेकिन ये बात सच है
कि अमेरिकन ने मुख्तलिफ मुल्कों से ये रिपोर्ट किया है कि हमें इस किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी 2016 के बाद से, और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हो रहा है, कनाडा के साथ भी हो रहा है, 1-2 और मुल्कों ने भी शिकायत की है। अब मामला, और उनकी फैमिलीज़ को भी हुआ है, बाज़ लोगों की, जब वो घरों में थे तो वहाँ पर भी शायद इस किस्म का वेपन यूज़ किया गया। अब वो कौन यूज़ कर रहा है, इल्ज़ाम ये डायरेक्टली चाइना पे लगा रहे हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं, चाइना ने इस क्लेम को तस्लीम नहीं किया, वो मानते नहीं है। सवाए एक चाइनीज़ प्रोफेसर का एक मादी का स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, उन्होंने किसी वक्त पे ये कहा था कि ऐसे हथियार चाइना के पास मौजूद हैं, लेकिन चाइना ने बतौर गवर्नमेंट इसको कभी भी तस्लीम नहीं किया। ये हथियार किसी के पास होगा भी तो वो कभी बताएगा थोड़ी, इसके तो सबूत ही नहीं होते, कौन सी चोट लगती है या कहाँ पे हथियार पकड़ा जाता है, इसकी शक्ल क्या है, किसी को क्या पता, अगर है भी तो कोई बताना नहीं चाहेगा। इंडिया के लिए एक और बहुत बुरी खबर यह है कि गालवान की वो वादी जहाँ पे लड़ाई हुई थी और 20 इंडियन फौजी मुबैना तौर पे मारे गए थे, और बाद में चाइनीज़ तो ये कहते हैं ज़्यादा मारे थे हमने, पता नहीं बाद में 20 कैसे हो गए, बहुत सारे गिरफ्तार उन्होंने कर लिए थे, बहुत चपेड़े और ठुड्डे भी उनको मारे थे, डंडे मार मार के किलों वाले उन्होंने बंदे मार दिए थे। तो इंडियन फौजियों के साथ बड़ा बुरा हुआ था वहाँ पर गालवान में। वो एक फ़ौज है, और जब फ़ौज के लोग ऐसे बेबस होकर मार खाएं तो वाकई बुरी बात होती है। 5 चाइनीज़ फौजी भी बाद में क्लेम किया गया था कि इंडिया ने मारे, और वो चाइनीज़ ने बाद में तस्लीम किया कि ये हमारे ये 5 फौजी हैं जो वहाँ पे मारे गए थे उस लड़ाई के अंदर। बाद में इंडियन जो गिरफ्तार हुए फिर उन्होंने उनको छोड़ा, उनकी बाद में वीडियोज़ भी जारी की, तो ये सारा कुछ वहाँ से रिपोर्ट हो चुका है। इसी गालवान वैली में चाइना ने नए साल को सेलिब्रेट किया है। अब जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं वो उसी इलाके की हैं, एग्जैक्टली वही एरिया है जहाँ पर इंडियन काबिज थे। यानी हैरत की बात यह है कि जिन इलाकों में इंडियंस का कब्जा था, या जो इलाके भारत के नक्शे के अंदर आज भी उन्होंने शामिल किए हुए हैं, उन इलाकों में नए साल का जश्न चाइनीज़ फौजी मना रहे हैं। अब चाहे ये गालवान का इलाका है, चाहे ये पैंगोंग का इलाका है, तो बड़े आराम से नरेंद्र मोदी ने लड़ने की बजाय अक्लमंदी से काम लेते हुए वो जितने मुतनाज़े इलाके चाइना ने छीन लिए थे उनसे खामोशी से दस्तबरदारी तस्लीम कर दी है, वो इलाके इन्होंने छोड़ दिए हैं। अब इसके ऊपर भारत का मीडिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, इवन जो अपोजिशन पार्टी है उसके लोग हैं, वो सारे बार बार ये कह रहे हैं कि जब बात चाइना की हो तो आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते, आप बात ही नहीं करते, पाकिस्तान के ऊपर आप बिला वजह जब भी कुछ हो चढ़ाई आप करते हैं। तो यहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया इस पर बड़ा सीख पा है, और पीपल लिबरेशन आर्मी के एहलकारों को मुतनाज़े इलाके में उन्होंने कहा कि चीन का बहुत बड़ा झंडा लहरा रहे हैं, वहाँ कौमी तराना पढ़ रहे हैं, वहाँ परेड कर रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिनमें चाइनीज़ ज़बान में लिखा हुआ है कि कभी भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। ये वो ज़मीन है जो कल तक भारत के पास थी। भारतीयों ने चीन और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया है, चाहे वो उनका मीडिया है, चाहे अपोजिशन है, चाहे उनके सोशल मीडिया के सार्फिन हैं। जबकि भारतीय मीडिया भी पीपल लिबरेशन आर्मी की वीडियो पर सीख पा हो गया है। चीनी मीडिया इससे कबल भी मुख्तलिफ वीडियो जारी कर चुका है, और ये वीडियोस तो जल्दी पे तेल का काम कर रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है भारत में लोगों को। अगर तकलीफ है तो चाइनीज़ से जाके अपना इलाका वापस ले लें, लेकिन चीन के खिलाफ ना नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना भारतीय फ़ौज बोलती है, ना वहाँ पर कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव, या ज़बरदस्त का ठेंगा सर पे, यानी तगड़ा आदमी है उसको अब कौन छेड़े, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी है। भारत से एक और बड़ी खौफनाक खबर है। नरेंद्र मोदी साहब को ये बात समझनी पड़ेगी, या कम से कम भारतीयों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और वहाँ पे जमहूरियत भी है। तो भारत को चाहिए कि कुछ भी करके ये जिस किस्म के वहाँ पे इंटरनल सूरत हाल पैदा हो रही है, ये भारतीय शहरियों की, वहाँ के तमाम लोगों की जो अकल रखते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस आग को लगने से रोकें और इसको बुझाएं जो वहाँ पे हो रहा है। अब इसके ऊपर एक वार्निंग जारी की है भारत के 5 साबिक चीफ ऑफ स्टाफ, यानी जो आर्मी चीफ हैं आप कह लें, 5 साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने मिलकर नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। साबिक फौजी ऑफिसर्स ने भी, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, 200 से ज़्यादा नामवर शख्सियात हैं जिन्होंने मुश्तरका तौर पे ये ख़त लिखा है। और हैरत की बात यह है कि इसमें 5 साबिक भारतीय आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। बड़े अहम लोग हैं, 200 के 200 अहम हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो मुसलमानों को धमकी दी जा रही है नस्ल कुशी की वहाँ पे भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से, नरेंद्र मोदी साहब इसको रोकें। उन्होंने सदर रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस हवाले से खुला खत लिखा है। और ये भारत का जो नशरियाती इदारा है NDTV, उसके मुताबिक ख़त में हाल ही में उत्तराखंड के शहर
हरिद्वार और दिल्ली में होने वाले इज्तिमात के दौरान ईसाइयों, दलितों और सिखों जैसी दीगर अक़लियतों को निशाना बनाने का भी साथ में जिक्र किया गया है। ख़त में यह कहा गया है कि इस वक्त सूरत ऐसी नहीं है कि मुल्क के अंदर इस किस्म की जुनूनियत और इंतहा पसंदी पैदा हो और मुल्क इस्तेहकाम के साथ रह सके। उन्होंने कहा बैरूनी कुव्वतें भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं और भारत के अंदर बाकायदा खून रेजी हो सकती है। दक्कन हेरल्ड के मुताबिक, ये भी भारतीय जरीदा अखबार है, इसमें यह भी लिखा है कि हिंदुओं का एक त्यौहार हुआ है, धर्म संसद नामी 3 रोज़ा मजहबी इज्तिमा हुआ है। वहाँ जो तकारीर हुई हैं वो उनसे हम सख्त परेशान हैं और भारत जिस तरफ जा रहा है, बहुत सारे वाक़यात का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि इससे मज़ीद फितना अंगेज़ इज्तिमात जो इस तरह के होंगे उससे कत्लेआम और लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी और भारत के अंदर खाना जंगी लगने का ख़तरा है। ये मोदी को ख़बरदार किया गया है, यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जो भारतीय ऐसे हैं जो समझते हैं, जो समझदार हैं और जो भारत को एक ठीक मुल्क के तौर पे चलाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।